नमस्कार, मैं कपिल शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हिंदी नेट अचीवर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी को पता है, एक अच्छी खबर है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आई है। जो भी एलिजिबल है, जो भी क्राइटेरिया है, इन्होंने पीएचडी को मैंडेटरी कर रखा है, कंपलसरी कर रखा है। आप विषयवार सीटों को देखेंगे, किस प्रकार से आप उनकी साइट पर विजिट कर सकते हैं, उसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। किस विषय में कितनी सीटें हैं, कौन से विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं, वो बताऊंगा। जिसकी लास्ट डेट, जिसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म 23 तारीख से शुरू हुआ था, जो कि अगले महीने तक चलेगी। क्या कहा है उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन ने? ये कहा है कि भाई हमने एक रिक्वायरमेंट डाला है, 21-22 का रिक्वायरमेंट है। रिक्रूटमेंट क्या कहता है? रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर इन डिफरेंट स्टेट पब्लिक सर्विस पब्लिक यूनिवर्सिटीज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। यानी कि जो भी नियुक्ति होगी, जो भी चयन प्रक्रिया होगी, वो विश्वविद्यालय के में होगी। यानी कॉलेजेस नहीं हैं, विश्वविद्यालय में जाएंगे जो भी का भी सिलेक्शन होगा। वेबसाइट है www.http://opsc.gov.in पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं। क्या कहा आगे? इन्होंने कहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट थ्रू द प्रोफार्मा एप्लीकेबल टू बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ये आपकी वेबसाइट है, इस पर जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। क्या कहा है? एग्जामिनेशन फील शैल बी अवेलेबल फ्रॉम 25/8/2021 टिल 24/9/2021 तक है। इन्होंने स्पेशल नोट डाला है क्या? 1/10/2021 इज़ द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी कि फ़ीस कब तक कटेगी? 24/9/2021 तक कटेगी। और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक सबमिट होगा? 1/10/2021 तक सबमिट होगा। परफॉर्म इन डिफरेंट स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा इन द स्केल ऑफ पे सेल 1 लेवल 14 ऑफ द पे मैट्रिक्स अंडर उड़ीसा डिवाइज्ड स्केल ऑफ पे ऑफ यूनिवर्सिटी टीचर्स यूजीसी स्केल ऑफ रूल 2019 के अंतर्गत जो भी है वो है। वैकेंसीज पोजीशन क्या कहती है? ये इस प्रकार से है। एज का क्राइटेरिया क्या रखा है इन्होंने? एज का क्राइटेरिया रखा है मिनिमम एज लिमिट 21 होनी चाहिए। कब तक? 1/1/2021 के अकॉर्डिंग। और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी होनी चाहिए? कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। अब क्या कहा है? एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इनकी, जो कि महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा है एन एमिनेंट स्कॉलर्स हैविंग, स्कॉलर्स क्या होना चाहिए? पीएचडी डिग्री इन द कंसर्न्ड अलाइड रिलेट डिसिप्लिन में होनी चाहिए मिनिमम। उसके 10 रिसर्च पेपर है वो पब्लिश होने चाहिए, ठीक है। यूनिवर्सिटी की लिस्टेड पत्रकारिता संबंधित होने चाहिए, उन्हीं में वो छपा हुआ होना चाहिए। ए टोटल रिसर्च स्कोर ऑफ 120 एज पर द टेबल 2 के अनुसार। मिनिमम 10 ईयर ऑफ टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के पद पे वो होना चाहिए, ठीक है। जो वैकेंसीज है वो प्रोफेसर के लिए निकाली गई है। रिसर्च एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट हैविंग सक्सेसफुली गाइडेड डॉक्टरल कैंडिडेट। ये क्या है? इसकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशन की, ठीक है। आप अच्छे प्रकार से इसको रीड कर लेना। अदर एलिजिबल कंडीशन क्या क्या होती है वो सभी को पता है कि वो इंडियन होना चाहिए, जो भी फॉर्मेलिटीज उसको पूरा करता हुआ होना चाहिए। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या कहता है? मेथड ऑफ सिलेक्शन कहता है द अपॉइंटमेंट्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस आर द गाइडेड बाय द प्रोविजंस लेड डाउन अंडर द स्टेटस एज एप्लीकेबल टू द स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज। जो भी कंडीशन है उसी के अनुसार आपको करना है। द कमीशन हैव डिसाइडेड द 5 times द नंबर ऑफ वैकेंसीज। यानी कि जितनी वैकेंसियाँ हैं उसके 5 गुना ज़्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा,
किसके लिए? इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। व्हेन द नंबर ऑफ वैकेंसी इज मोर देन 2, अगर वैकेंसियाँ मोर देन कितनी है? 2 से ज़्यादा है तो 5 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर वैकेंसी 1 है तो वो उनकी कंडीशन है। फॉर सब्जेक्ट देर आर ओनली 1 of 2 वैकेंसीज 10 कैंडिडेट शैल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। अगर 1 या 2 वैकेंसी हैं तो उसको क्या सिर्फ 10 बच्चों को ही बुलाया जाएगा, शॉर्ट लिस्ट है वो किया जाएगा। ये आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन था। डायरेक्ट इंटरव्यू होना है, रिटन एग्ज़ाम इसका होगा नहीं। अप्लीकेशन फ़ीस की बात कर लेते हैं। अप्लीकेशन फ़ीस क्या कहती है? ए कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू पे नॉन रिफंडेबल, यानी कि अगर फीस कट गई उसकी आप वो रिफंडेबल नहीं है, कट गई वो फीस कट गई और नो ही कोई एडजस्ट होगी। कितनी फ़ीस है? 400 रुपये फ़ीस है। किस कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल्ड कास्ट SC ST उड़ीसा, पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो कोई अपाइज है। डिसेबिलिटी इज नॉट लेस देन 40% नीचे डिसेबिलिटी है वो नहीं होनी चाहिए, उनको फीस से छूट दी गई है। एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ द फीस, बाकी सभी बच्चों की फीस है वो लगेगी। अब क्या कहा है? अब चलते हैं हम अपनी वैकेंसीज पर। आप इनको अच्छे प्रकार से रीड है वो कर लेना। अब क्या कहा है? अब आते हैं, अब विषयवार सीटों का है वो देखते हैं। क्या कहा है? अविद्यता वेदांता, इसमें सीटेज कितनी है? उत्कल यूनिवर्सिटीज़ में, उत्कल यूनिवर्सिटीज़ में कितनी है? 2 हैं, दोनों में से एक वुमेन की है, एक एंथ्रोपोलॉजी में है। संबलपुर यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, ब्रह्मपुर यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, फकीर मोहन यूनिवर्सिटी में कोई नहीं है, महाराजा श्री राम चंद्र भांजोदेव दियो यूनिवर्सिटी में 2 वैकेंसी, एक वैकेंसीज है वो किसकी है? UR की, कैंडिडेट की है। ये कैंडिडेट के रिक्वायरमेंट देख लेना। ये क्या है? सीटें हैं, कुल कितनी हैं? 5 सीटें हैं, एक वुमेन की है, बाकी मेल कैंडिडेट उस पर एलिजिबल है। दूसरी यूनिवर्सिटीज़ है, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है? बायोटेक्नोलॉजी है। इसमें कुल कितनी हैं? 2 सीटें हैं। कितनी हैं? 2 सीटें हैं। बॉटनी में सीटें हैं 8, नहीं कुल 9 सीटें हैं, जिसमें 2 वुमेन की हैं बॉटनी में। ये विश्वविद्यालय की सीरीज है, आप विश्वविद्यालय को नाम देख लेना, नीचे सीटों का बंटवारा किया गया है। उसके बाद बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी हैं? इसमें कुल सीटें 9 हैं, जिसमें से 2 वुमेन के लिए हैं। केमिस्ट्री में भी 9 सीटें हैं। कॉमर्स में 9 सीटें हैं। कॉमर्स के बाद सब्जेक्ट आएगा हमारा कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, इसमें हैं 6 सीटें। धर्मशास्त्र में सीटें हैं 10 हैं। धर्मशास्त्र में कुल 1 सीट है। इकोनॉमिक्स में 10 सीटें हैं, जिसमें 2 वुमेन की हैं। रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशंस क्या कहता है? इकोनॉमिक्स ऑफ सोशल सेक्टर, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, ये इसमें स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। किस यूनिवर्सिटी में? उत्कल यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। रिक्वायर्ड एजुकेशन में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं एजुकेशन में भी। इंग्लिश में 7 सीटें हैं, जियोग्राफी में भी 5 सीटें हैं, जियोलॉजी में 7 सीटें हैं। अब बात करते हैं हिंदी लिटरेचर की। हिंदी लिटरेचर में 4 सीटें हैं। रिक्वायर्ड स्पेशलाइजेशन क्या होना चाहिए? कंपैरेटिव लिटरेचर या काव्य शास्त्र। किस यूनिवर्सिटी में मांगा है ये गंगाधर मेहर यूनिवर्सिटी में मांगा गया है। उसमें काव्य शास्त्र स्पेशलिस्ट होना चाहिए। बाकी में ओपन है, जो भी किसी क्षेत्र से फिल कर सकता है। होम साइंस में 2 हैं, इंटीग्रेटेड BEd MAd में 1 सीट है। अब बात करते हैं जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 3 हैं, लॉ में 3 हैं, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में 2 हैं, लाइफ साइंस में 2 हैं।
ये सीटों का बंटवारा किया गया है, ये सब्जेक्ट वाइज है, इनको आप लोग देख लेना। नव्या उड़िया, उड़िया की सीटें 9 हैं, इसमें एक वुमेन के लिए स्पेशलाइजेशन उसका किया गया है। साइकोलॉजी में 4 हैं, फिलोसफी में 3 हैं, संस्कृत में 4 हैं, स्टैटिक्स में 5 हैं, सोशल वर्क में 1 है, साहित्य में कितनी है? 1 है, सर्वदर्शन में कितनी है? 1 है। ये सीटों का आवंटन है वो किया गया है, देख लेना इसको और लगातार अपने तैयारी को बेहतरीन करते रहिए। जूलॉजी में 7 हैं, जूलॉजी में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें हैं। इस प्रकार से इन्होंने सीटों का बंटवारा है वो कर रखा है। ये विषयवार सीटें इन्होंने दे दी है, कितनी किस कैटेगरी कितनी सीटें हिस्से आई है वो इन्होंने बंटवारा कर दिया है। मेन चीज़ हम आते हैं हिंदी लिटरेचर में। हिंदी लिटरेचर में कुल सीटें कितनी है भाई? 3 है और एक काव्य शास्त्र की है। कुल कितनी है? 4 सीटें हैं। किस किस में? एसटी की 0 है, एससी की भी 0 है, SEBC यानी कि जो उनकी स्टेट BC है उसकी 0 है, अनरिजर्व की 3 सीटें हैं। और बताया था मैंने काव्य शास्त्र संबंधित उत्कल यूनिवर्सिटी में उसमें 1 सीटें हैं। इस प्रकार सीटों का बंटवारा है वो किया गया है। कुल 183 सीटें हैं। उत्कल यूनिवर्सिटी में 36 हैं, संबलपुर में 13 हैं, बहरामपुर में 12 हैं, फकीर मोहन में 12 हैं, MSECB में 15 हैं, रेवनी शाह यूनिवर्सिटी में 26 हैं, रामादेवी में 9 हैं, गंगाधर में 19 हैं, राजेंद्र में 18 हैं, कालाहांडी में 16 हैं, श्री जगन्नाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी में 7 हैं। इस प्रकार से इनका बंटवारा है वो किया गया है। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें आगामी इन्फॉर्मेशंस के लिए। धन्यवाद।